घर का काम हो या किचन का काम हो, हमें कोई ना कोई परेशानी का सामना तो करना ही पड़ता है। लेकिन अगर हम इन छोटी छोटी टिप्स, ट्रिक्स और हैक्स के थ्रू अपने काम करें तो वो आसानी से और चुटकियों में हो जाते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो? आई होप आप सब बढ़िया से ही होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। मेरा पहला टिप्स इस तरह के प्लास्टिक बॉक्स को लेकर है। ये एक स्वीट बॉक्स है। हम क्या करते हैं कि जब हमारी स्वीट ख़त्म हो जाती है तो हम इन्हें फेंक देते हैं या ऐसे ही रखे रखते हैं। तो मैं आज आपको इसका ऐसा यूज़ बताऊंगी जो आपको बहुत ही पसंद आएगा। तो हमने क्या करना है कि हमारे पास चूड़ियाँ तो बहुत होती है, तो हमने अपनी चूड़ियाँ इसमें डाल के रख लेनी है। आप देख सकते हो कि चूड़ियाँ डालने के बाद भी इसमें कितना स्पेस बचा है। तो इसमें हम अपना मेकअप का और भी सामान डाल कर रख सकते हैं। तो देखिए, मैंने इसमें सामान डाल लिया है और अच्छे से बंद भी हो गया है। तो आप भी इस तरह के डब्बे का यूज़ इस तरह कर सकते हो। आई होप आपको ये टिप्स पसंद आई होगी। मेरा अगला टिप्स भी इसी तरह के प्लास्टिक डब्बे को लेकर है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि मैं उसका यूज़ कैसे करूँगी। कई बार क्या होता है कि हम जब बिस्किट का पैकेट खोलते हैं तो वो एक बार में ही ख़त्म नहीं होता है, या फिर हमारे पास 2 या 3 पैकेट भी खुले हो जाते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि जो हमारा बिस्किट है वो ख़राब हो जाता है और उसको खाना फिर हमारे सेहत के लिए अच्छा भी नहीं होता। तो हम क्या कर सकते हैं कि अपने बिस्किट को इस तरह के डिब्बे में भर कर रख सकते हैं। हम नमकीन बिस्किट दोनों ही इसमें भर कर रख सकते हैं। इससे हमारी सेहत पे भी कोई नुकसान नहीं पड़ेगा। अब हमने क्या करना है कि एक फॉइल पेपर लेना है और फॉइल पेपर को अच्छे से कवर कर लेना है। अगर हम फॉइल पेपर से कवर कर लेंगे तो क्या होगा कि हमारे बिस्किट के अंदर किसी तरह का मॉइस्चर नहीं जाएगा और वो लंबे समय तक फ्रेश रहेंगे और ताज़ा रहेंगे। कई बार क्या होता है कि हमारे पास फॉइल पेपर नहीं होता है, तो हम क्या कर सकते हैं कि फॉइल पेपर की जगह पे हम पेपर से भी इसको कवर करके रख सकते हैं। तो अगर हम खुले पैकेट के बिस्किट को इस तरह स्टोर करके रखेंगे तो हमें उन्हें फेंकना नहीं पड़ेगा। आई होप आपको ये टिप्स मेरी पसंद आई होगी। मेरा अगला टिप्स सॉस की बोतल को लेकर है। होता है क्या है कि जब हम बोतल से सॉस निकालते हैं तो वो साइडों में लग जाता है। इस तरह से देखिए जैसे ये लगा है। इसकी वजह से होता क्या है कि कई यहाँ चींटियाँ लग जाती है और वो बोतल के अंदर भी चली जाती है, जिसकी वजह से हमें अपनी सॉस की बोतल को फेंकना पड़ता है। तो इससे बचने के लिए हमने क्या करना है कि यहाँ पे एक फॉइल पेपर का पीस ले लेना है और फिर इससे बोतल को ऊपर से अच्छे से कवर कर लेना है और फिर हमने ढक्कन लगा लेना है। आप इस तरह से अपने सोया चिल्ली, सोया सॉस की बोतलों को भी कवर करके रख सकते हो। फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये टिप्स भी मेरी पसंद आई होगी। मेरी अगली टिप्स इस तरह के कार्डबोर्ड के रोल को लेकर है। कई बार होता है क्या है कि हमारे घर में इस तरह के रोल पड़े होते हैं, लेकिन हम उन्हें कचरा समझ के फेंक देते हैं। लेकिन अब आप इस तरह का रोल अपने घर से कभी भी नहीं फेंकोगे। हमने क्या करना है कि इस तरह का एक गोल पीस काट लेना है, लेकिन ध्यान रहे कि एक गोल पीस हमने रोल से बड़ा काटना है ताकि जो रोल है वो अच्छा भी दिख सके। मैं यहाँ पे वाइट पेपर का यूज़ कर रही हूँ। आप चाहे तो यहाँ पे कपड़ा भी ले सकते हो या कलर पेपर भी यूज़ कर सकते हो। अब हमने क्या करना है कि फेविकोल लगा के इसको अच्छे से हमने चिपका लेना है। तो देखिए, फेविकोल लगाने के बाद मैं पेपर को चिपका लूँगी। अब मुझे क्या करना है कि रोल के साइज का एक पेपर काटना है इस तरह का और फिर मुझे इस पे इसको चिपका लेना है। फ्रेंड्स, आप कहाँ से और किस जगह से वीडियो देखते हैं प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताया करें, ताकि मैं भी जान पाऊँ कि मेरी वीडियो कहाँ देखी जाती है। तो अब हमने इसको फेविकोल लगा लिया है और हमने इसके ऊपर इसको अच्छे से चिपका लेना है। अगर आपके पास इस तरह का रोल नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, जैसे हमारी टेप खाली होती है ना, तो उस रोल से भी आप इसको बना सकते हो। तो देखिए, मैंने यहाँ पे रोल को अच्छे से पेपर से कवर कर लिया है। अब हमने क्या करना है कि इस रोल को उस कार्डबोर्ड पे फेविकोल की सहायता से या ग्लू गन से चिपका लेना है। मैं यहाँ पे ग्लू गन का इस्तेमाल कर रही हूँ। मुझे अच्छे से इस पे ग्लू लगा लेना है और फिर उस कार्डबोर्ड पे चिपका लेना है। तो देखिए, मैंने लगा लिया है और अब मैं इसको उस पे चिपका लूँगी। तो इस तरह से हमने इसके ऊपर इसको चिपका लेना है और ये एक तरह का ऑर्गेनाइजर बनकर अब तैयार है। अब इसका यूज़ हमने कहाँ पर करना है मैं आपको बताती हूँ।
हमारे पास तो ऐसे मेकअप का सामान पड़ा होता है, तो हम अपने मेकअप का सामान इसमें भरकर रख सकते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे अपने नील पॉलिश, लिपस्टिक और सिंदूर डाल लिए हैं। इसमें अभी और भी स्पेस बचा पड़ा है, हम इसमें अपना और भी सामान डाल के रख सकते हैं। तो देख सकते हैं कि मैंने इसमें कितना सामान एक साथ डाल के रख लिया है। फ्रेंड्स, अगर आप चाहो तो आप इसमें अपनी चूड़ियाँ भी रख सकते हो। फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये टिप्स भी मेरी पसंद आई होगी। मेरी अगली टिप्स हरी मिर्ची को लेकर है। हरी मिर्ची काटना ही हम सबको बहुत मुश्किल और झंझट का काम लगता है, क्योंकि ये हमारे हाथों में लग जाती है, और अगर गलती से यही हाथ हमारे आँख मुंह में चले गए ना, तो हमें बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो इसके लिए हमने क्या करना है कि एक फोर्क ले लेना है, जी हाँ एक फोर्क, और फिर मिर्ची को इसके दांतों पे ऐसे पीछे वाली साइड से लगा लेना है। हमने चारों दांतों में एक एक मिर्ची लगा लेनी है। ये मिर्ची बड़ी ही आसानी से अंदर चली जाएगी। देखिए इस तरह से। ये मिर्ची काटने का तरीका आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो देखिए मैंने मिर्ची को फोर्क में डाल लिया है इस तरह से। कई बार क्या होता है कि हमें ज़्यादा मिर्ची काटना पड़ती है, तो इस तरीके से अगर हम मिर्ची काटेंगे तो अब हमारे हाथों में मिर्ची लगने का कोई डर भी नहीं होगा। तो अब हमने क्या करना है कि एक चाकू ले लेना है और मिर्ची पे ऐसे थोड़ा हाथ रख देना है और फिर मिर्ची को काटना स्टार्ट कर देना है। हमने अपने हाथों को मिर्ची से थोड़ा दूर ही रखना है, ताकि हमारे हाथों में थोड़ी भी मिर्ची ना लग सके। तो देखिए इस तरीके से मैंने मिर्ची को काट लिया है। ये देखिए ये कितने अच्छे से कट गई है। तो इस तरीके से आप हरी मिर्ची ढेर सारी काट सकते हो, ना अब हाथों में मिर्ची लगेगी और ना ही कोई डर होगा। तो इस तरीके को आप एक बार ज़रूर इस्तेमाल करके देखना। आई होप आपको ये टिप्स भी बहुत पसंद आई होगी। मेरी अगली टिप्स कैंची को लेकर है। कई बार क्या होता है कि हमारी कैंची की धार बिल्कुल ही कम हो जाती है और वो बिल्कुल काम करना छोड़ देती है। तो इसके लिए हमने क्या करना है कि फॉइल पेपर का पीस ले लेना है और इसको 4-5 फोल्ड में हमने कर लेना है इस तरह से, और फिर हमने इस तरह से फिर फोल्ड कर लेना है ताकि ये फॉइल पेपर जो है वो मोटा हो सके। तो देखिए ये काफ़ी मोटा हो गया है। अब हमने क्या करना है कि कैंची से उसको बारीक बारीक पीसों में काट लेना है। देखिए बिल्कुल बारीक बारीक पीसों में काटना है, जिस तरह से मैं काट रही हूँ। इससे क्या होगा कि हमारी कैंची की धार जो है वो बिल्कुल तेज़ हो जाएगी। अगर हम इसे बाहर ठीक करवाने जाएंगे तो दुकानदार हमसे ढेरों पैसे ले लेते हैं। तो इस तरीके से हम घर में ही अपनी कैंची की धार तेज़ कर सकते हैं। इस तरह के और भी कई तरीके हैं जिनकी वजह से हम अपनी कैंची की धार जो है वो घर में ही तेज़ कर सकते हैं। अगर हम इन कामों को घर में ही कुछ टिप्स, ट्रिक्स और हैक्स के थ्रू कर लें तो ये काम आसानी से और चुटकियों में हो जाते हैं और समय और पैसे की भी बचत होती है। तो देखिए मेरी कैंची की धार जो है वो अब तेज़ हो चुकी है। आई होप आपको ये टिप्स पसंद आई होगी। मेरी अगली टिप्स जो है वो नेल कटर को लेकर है। हम जब अपने नाखून काटते हैं तो होता क्या है कि वो साइड से नीचे गिर जाते हैं। ये देखिए इस साइड से। तो हमने करना क्या है मैं आपको बताती हूँ। इसके लिए हमने कोई टेप ले लेनी है और फिर टेप से 2 पीस हमने काट लेने हैं। अब हमने क्या करना है कि नेल कटर को इस तरीके से खोल लेना है। तो देखिए मैंने नेल कटर को खोल लिया है। अब हमने क्या करना है कि जो हमने टेप के पीस काटे हैं उन पीसों को इधर साइड में लगा लेना है। ये देखिए इस तरीके से हमने लगा लेना है और अच्छे से इसको एडजस्ट कर लेना है इस तरीके से। तो देखिए मैंने एक साइड में इसको अच्छे से एडजस्ट कर लिया है। अब हमने क्या करना है कि दूसरी साइड भी इसको अच्छे से ऐसे ही लगा लेना है। देखिए मैंने एक साइड चिपका ली है और अब मैं दूसरी साइड इसको चिपका रही हूँ। हमने अच्छे से इसको ऐसे एडजस्ट करके चिपका लेना है। तो देखिए मैंने इसको चिपका लिया है। तो देखिए मैंने इसको अब तैयार कर लिया है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारे नाखून जो है वो बिल्कुल भी नीचे नहीं गिरेंगे। ये देखिए मैंने यहाँ पे एक फॉइल पेपर लिया है और इसको 2-3 तह में ले लिया है ताकि ये थोड़ा मोटा हो जाए और अच्छे से कट जाए। तो देखिए मैं अब फॉइल पेपर को काट के आपको दिखा रही हूँ। देखिए तो देखिए अब फॉइल पेपर जो है वो बिल्कुल भी नीचे नहीं गिर रहा है, क्योंकि फॉइल पेपर जो है वो इसके अंदर ही जमा हो रहा है। इसी तरह से जब हम अपने नाखून काटेंगे तो वो भी इसके अंदर जमा हो जाएंगे। अब आप अपने नाखून कहीं भी बैठकर काटें, कोई टेंशन की बात ही नहीं है। तो देखिए मैंने यहाँ पे कितना सारा फॉइल पेपर काट लिया है। अब मैं अपने हाथ में गिरा के आपको दिखाती हूँ।
तो देखिए फॉइल पेपर जो है वो अब हाथ पे गिर रहा है, लेकिन वो नीचे नहीं गिरा क्योंकि वो इसके अंदर जमा था। तो आप देख सकते हो कि इस तरीके से हमारे नाखून यहाँ वहाँ नीचे कहीं भी नहीं गिरेंगे, इसमें जमा हो जाएंगे और फिर हम बड़ी आसानी से उन्हें कचरे में फेंक सकते हैं। आप इस टिप्स को ज़रूर आजमा कर देखना। फ्रेंड्स, अगर मेरी वीडियो आपको थोड़ी भी पसंद आती हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।